अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ टॉपिक है एक्सेस टू द थोरिक्स कि हम थोरेसिक कैविटी में किस तरह एंट्री हासिल करते हैं, किस तरह हम अप्रोच हासिल कर सकते हैं। जब हम थोरेसिक कैविटी में कोई सर्जरी या कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो इसका जो एंट्रेंस होता है ये सर्जन पर और प्रोसीजर पर डिपेंड करता है और इसके अलावा ये लोकेशन ऑफ पैथोलॉजी पर भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ पर मौजूद है। तो इसके मुताबिक फिर हम एंट्रेंस हासिल करते हैं। एक्सेस में बी गेन्ड बाई एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर अप्रोच। एक्सेस हम तीन तरीकों से हासिल कर सकते हैं। एक एंटीरियर यानी कि फ्रंट साइड से, दूसरा लेटरल और तीसरा पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड से, या हम इन तीनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। एंट्रेंस थ्रू द रिबकेज में भी इंटरकॉस्टल बिटवीन द रिब्स, through the periosteal bed of an unresected rib or by rib resection। इसके अलावा हम आमतौर पर रिब्स के दरमियान भी एंट्रेंस हासिल करते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल अप्रोच, या फिर हम पेरियोस्टियल बिट के ज़रिए भी अप्रोच हासिल करते हैं। इसमें हम रिब को काटते नहीं हैं, या फिर हम पेरियोस्टियल बिट के ज़रिए अप्रोच हासिल करते हैं, यानी रिब का जो आउटर पोर्शन होता है, जो आउटर लेयर होता है पेरियोस्टियम, उसको हम विद द हेल्प ऑफ पेरियोस्टियम एलिवेटर हम उसको हटा देते हैं और इसके बाद फिर हम इंटरकोस्टल अप्रोच हासिल करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है जब हम पेरियोस्टियम को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरियोस्टियम एलिवेटर तो हमें दो रिब्स के दरमियान जो जगह होती है वो ज़्यादा हो जाती है और हम आसानी के साथ अप्रोच हासिल कर देते हैं और इसमें हम रिब को काटते नहीं हैं। और जो तीसरा तरीका है इसमें हम रिब को काटते हैं, इसमें हम रिब की रिसेक्शन करते हैं और फिर हम थोरेसिक कैविटी में अप्रोच हासिल करते हैं, एंट्री हासिल करते हैं और इसके बाद फिर हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। बाई इंसाइजिंग नियर द टॉप ऑफ द रिब द सर्जन प्रोटेक्ट द नर्व एंड वेसल्स दैट लाई इन द इंटरकोस्टल स्पेस। जब सर्जन रिब के ऊपर हिस्से में इंसिजन परफॉर्म करता है तो वो नर्व्स और ब्लड वेसल यानी आर्टरीज और वेन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। An intercostal approach may be used to drain an empyema pocket or mediastinal abscess or to obtain biopsy specimen of lymph nodes of the lungs। हम इंटरकॉस्टल अप्रोच किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इंटरकॉस्टल अप्रोच के ज़रिए एम्पाइमा पॉकेट को रिमूव कर सकते हैं, उसको हम ड्रेन कर सकते हैं। एम्पाइमा पॉकेट का मतलब क्या होता है? लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। जब हम इसको रिमूव करते हैं तो हम इसके लिए इंटरकॉस्टल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। या हम मेडियास्टिनल एब्सेस, जब मेडियास्टिनम में एब्सेस होता है उसको रिमूव करने के लिए भी हम इंटरकॉस्टल अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स के लिम्फ नोड से बायोप्सी स्पेसिमेन लेने के लिए भी हम इंटरकॉस्टल अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। To enter the thorax via periosteal bed, the periosteum of the rib is incised and removed from the unresected rib and an incision is made through the bed। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि हम रिब को काटते नहीं हैं, सिर्फ रिब का जो ऊपर जो लेयर होती है पेरियोस्टियम उसको हम रिमूव करते हैं और इसके ज़रिए हम फिर थोरेसिक कैविटी में अप्रोच हासिल करते हैं। फॉर एंट्रेंस वी आर रिब रिसेक्शन द पेरियोस्टियम इज इंसाइज्ड एंड रिमूव्ड सुपेरियरली एंड इंफीरियरली विद द हेल्प ऑफ पेरियोस्टियल एलिवेटर। जब हम रिब को काटते हैं और हम थोरेसिक कैविटी में एंट्रेंस हासिल करते हैं तो यहाँ पर हम पेरियोस्टियम को एलिवेट करते हैं, पेरियोस्टियम को हम रिमूव करते हैं और फिर रिब को हम काट देते हैं और थोरेसिक कैविटी में हम सर्जरी फिर परफॉर्म करते हैं। Rib spreaders increase exposure, but if the exposure is still inadequate, the rib located above and below the incision also may be resected। रिब रिसेक्शन के ज़रिए हम ग्रेटर एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं। फील्ड को ज़्यादा एक्सपोज करने के लिए हम रिब स्प्रेडर का इस्तेमाल भी करते हैं और अगर रिब रिसेक्शन के बाद भी एक्सपोजर सही नहीं होती तो इंसिजन के ऊपर और नीचे जो रिब्स होती हैं उसको भी हम फिर काट सकते हैं।